बारे में। Vomiting basically a protective mechanism against your intestinal tract against harmful pathogens or toxins that have entered the body through food। अब हम बात करेंगे वोमिटिंग होती किस तरह है। वोमिटिंग के मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो वोमिटिंग इस तरह होती है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फूड की इनटेक करते हैं जिसमें हमारे साथ हार्मफुल टॉक्सॉइड्स हो या पैथोजेन हो या बैक्टीरिया हो, उसकी हम इनटेक करें और वो ब्लड में चला जाए, ब्लड में अब्ज़ॉर्ब हो जाए, उसके बाद हमारे साथ ब्रेन में चला गया। ब्रेन स्टेम में एक जगह है जिसको हम एरिया पोस्ट्रमा कहते हैं जो कि लेटरल इन द फोर्थ वेंट्रिकल मौजूद है, ये मेडुला में है। उसके साथ कुछ और न्यूक्लियाइज़ है, इसको हम वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। वोमिटिंग सेंटर को ये एरिया ट्रिगर करती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। उसके बाद हमारे साथ इफरेंट फाइबर जाती है थ्रू 5, 7, 9, 10 एंड 12th क्रेनियल नर्व्स टू द स्टमक, duodenum एंड एसोफेगस, जिसकी वजह से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक होती है और रैपिड प्रोपल्शन ऑफ फूड टू द आउटर एनवायरनमेंट होती है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि जो कि वोमिटिंग है ये होती किस तरह है। तो वोमिटिंग बेसिकली एक डिग्लूटिशन की अपोजिट प्रोसेस है। वोमिटिंग इस तरह होती है जिस तरह डिग्लूटिशन होती है उसके अपोजिट बिल्कुल वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग इस तरह होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्लोजर ऑफ द नेरिस होती है थ्रू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फेरिंक्स। उसके बाद हमारे साथ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लॉटिस एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस होती है ताकि हमारे साथ जो फूड है वो ट्रेकिया में ना चला जाए। उसके बाद हमारे साथ लैरिंक्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि हमारे साथ अपर ओसिफेजियल स्फिंक्टर की क्लोजर ना हो। उसके बाद रैपिड एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक होती है टू द एक्सटर्नल to the anterior abdominal wall muscle and the diaphragm, जिसकी वजह से हमारे साथ फूड की रैपिड प्रोपल्शन होती है टू द माउथ। दिस इज बेसिकली द होल मैकेनिज्म ऑफ द वोमिटिंग।